बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद मुबीन। अगर आप चाहते हैं कि आपको मेरे हर आने वाले लेक्चर का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे मिले तो आप यूट्यूब से मेरे चैनल को सर्च करें। सर्च करने के बाद सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाले लेक्चर का नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पे मिल सके। आज का हमारा टॉपिक है रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कार्बोनाइल ग्रुप क्या है और फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि ये ग्रुप क्यों रिएक्टिव है। तो कार्बोनाइल ग्रुप क्या है? अगर कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड मौजूद हो तो ये ग्रुप कार्बोनाइल ग्रुप कहलाता है, और ये ग्रुप जिस कंपाउंड में मौजूद हो उस कंपाउंड को हम कार्बोनाइल कंपाउंड बोलते हैं। कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान जो डबल बॉन्ड मौजूद है, इस डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड सिग्मा है और दूसरा बॉन्ड जो है वो पाई है। तो ये है कार्बोनाइल ग्रुप, और ये ग्रुप जिस कंपाउंड में मौजूद होगा उस कंपाउंड को कार्बोनाइल कंपाउंड बोलेंगे। अब दूसरी चीज़ जो हम देखेंगे वो ये है कि अगर ये ग्रुप रिएक्शन शो कर रहा है तो इसके रिएक्शन शो करने के पीछे क्या वजह है। तो ये ग्रुप रिएक्टिव है, तो ये ग्रुप क्यों रिएक्टिव है? तो यहाँ पर अगर आप गौर करें, कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्ड मौजूद है, दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। इन दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस ही इस ग्रुप के रिएक्टिव होने की मेन वजह है। और अगर आप गौर करें, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से पार्शियल नेगेटिव बन जाता है, और कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से पार्शियल पॉजिटिव बन जाता है। जो चीज़ पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से वो इलेक्ट्रॉन लविंग होती है, उसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, तो उसको हम इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। यानी अगर हम कहें कि इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है तो हम बोल सकते हैं कि ये कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है, इसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, ये इलेक्ट्रॉन लविंग है। इसी तरह इस ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, अब इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, इसको पॉजिटिव चार्ज की ज़रूरत है। पॉजिटिव चार्ज जो है वो न्यूक्लियस पे होता है, इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि ये जो ऑक्सीजन है ये न्यूक्लियोफिलिक ऑक्सीजन है, यानी कि इसको न्यूक्लियोफाइल की ज़रूरत है, ये न्यूक्लियोफाइल को पसंद करता है। तो ये जो कार्बन है ये इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है, इसको इलेक्ट्रोफाइल की ज़रूरत है। और ये जो ऑक्सीजन है ये न्यूक्लियोफिलिक ऑक्सीजन है, यानी कि इसको न्यूक्लियोफाइल की ज़रूरत है। तो कार्बोनाइल ग्रुप के अंदर एक हिस्सा पार्शियल पॉजिटिव है और दूसरा हिस्सा पार्शियल नेगेटिव है। जो न्यूक्लियोफाइल आएगा, यानी कि कोई और ग्रुप जो कि न्यूक्लियस को ढूंढता ढूंढता यहाँ तक पहुँचेगा, यानी पॉजिटिव चार्ज को ढूंढता यहाँ तक पहुँचेगा, तो वो आकर कहाँ पर अटैक करेगा? वो इस कार्बन पे अटैक करेगा। यानी कोई आने वाला न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक करेगा और इसके साथ अट्रैक्शन बनाएगा, इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, और वो इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इसके अंदर ऐड हो जाएगा। इस वजह से हम इसको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहते हैं। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर आपको ये नज़र आ रहा है कि पाई बॉन्ड है। अवेलेबिलिटी ऑफ पाई बॉन्ड ये शो करती है कि इसके अंदर कोई भी चीज़ ऐड हो सकती है। जहाँ पर पाई बॉन्ड अवेलेबल होता है वहाँ एडिशन रिएक्शन हो सकते हैं। तो कार्बोनाइल ग्रुप एडिशन रिएक्शन शो करता है। क्यों एडिशन रिएक्शन शो करता है? ड्यू टू पाई बॉन्ड। और एडिशन रिएक्शन कौन से हैं? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का मतलब ये है कि न्यूक्लियोफाइल इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इसके अंदर ऐड हो जाता है। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस क्या हैं? रिएक्शन को आम तौर पर किसी न किसी चीज़ के ज़रिए कैटलाइज किया जाता है, यानी स्पीड अप किया जाता है। यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन को हम दो तरीक़ों से कैटलाइज कर सकते हैं, एसिड के ज़रिए या बेस के ज़रिए। अगर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को एसिड ऐड करके कैटलाइज किया जाए तो उसे हम एसिड कैटलाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोलेंगे। अगर इस रिएक्शन को बेस ऐड करके कैटलाइज किया जाए तो इसे हम बेस कैटलाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोलेंगे। अब अहम बात यह है कि हमने एसिड को एज अ कैटलिस्ट कब अप्लाई करना है और बेस को एज अ कैटलिस्ट कब अप्लाई करना है। अगर कार्बोनाइल ग्रुप के पास कोई वीक न्यूक्लियोफाइल जाए और इसे इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कोशिश करे तो कार्बोनाइल ग्रुप उसको कहेगा, भाई तुम मुझे इलेक्ट्रॉन डोनेट करने आ गए हो,
अगर तुम मुझे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दोगे तुम्हारे खुद के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जैसे यहाँ पर आपको मैंने न्यूक्लियोफाइल के बारे में बताया था कि ये एक वीक न्यूक्लियोफाइल है। ये नाइट्रोजन जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इस नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यानी ये एक वीक न्यूक्लियोफाइल की एग्जांपल है। अगर इस तरह का न्यूक्लियोफाइल यहाँ इस कार्बन के पास जाए, इस इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कोशिश करे, तो कार्बन उसे कहेगा कि अगर तुम मुझे इलेक्ट्रॉन डोनेट करोगे तो तुम्हारे खुद पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, मैं तुम्हारे इलेक्ट्रॉन क्या करूं, लिहाजा मुझे तुम्हारे इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, तुम बहुत गरीब हो। तो फिर क्या होगा, ये वीक न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन को बद्दुआ देगा, कहेगा अल्लाह करे तेरा कख ना रहे, तुझे मेरी ही ज़रूरत पड़े, तुझे बुरे वक्तों में मैं ही याद आऊँ। तो फिर एक प्रोटॉन जो कि इसकी बद्दुआ की शक्ल में यहाँ नाजिल हो जाता है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। न्यूक्लियस लविंग चीज़, जिसे हम न्यूक्लियोफिलिक ऑक्सीजन बोल रहे थे, वो ये चीज़ है। न्यूक्लियस यानी पॉजिटिव चार्ज, वो हाइड्रोजन है। तो ऑक्सीजन जो है यहाँ अपने लोन पेयर इसको डोनेट करके इसके साथ बॉन्ड बनाता है। अब ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन अपने पास रखा, एक हाइड्रोजन को दे दिया, जिसकी वजह से ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया और ऑक्सीजन को एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। ऑक्सीजन वो एक इलेक्ट्रॉन की कमी पूरी करने के लिए कार्बन का इलेक्ट्रॉन ले लेता है, अपना तो उसके पास है ही, जिसकी वजह से कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेने पर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, पहले कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव था, थोड़ा सा पॉजिटिव, अब उस पर कंप्लीट पॉजिटिव है। तो अब कार्बन क्या कहेगा, भागते चोर की लंगोटी से ही, जो इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं बेशक थोड़े ही मिल रहे हैं, वो तो मिले। तो फिर अब कार्बन इसके साथ अट्रैक्शन बना लेगा। तो अब हम ये बात समझ सकते हैं कि अगर वीक न्यूक्लियोफाइल होगा, यानी ऐसा न्यूक्लियोफाइल जो कम इलेक्ट्रॉन डोनेट करता हो, तो उस वक़्त हम रिएक्शन को प्रोटॉन यानी एसिड ऐड करके कैटालाइज करेंगे। तो ये एमसीक्यूज़ एमडी कैट में पूछा जाता होता है। एमडी कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एमसीक्यूज़ जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। यानी हम कार्बोनाइल कंपाउंड के अंदर अगर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करवाना चाहते हैं तो हम एसिड के ज़रिए रिएक्शन को कब कैटालाइज करवाएंगे, अगर हमारा न्यूक्लियोफाइल वीक होगा। वीक न्यूक्लियोफाइल के केस में न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन देना चाह रहा था, लेकिन कार्बन ने इलेक्ट्रॉन नहीं दिए और बदुआ कौन दे के आया, न्यूक्लियोफाइल, कि अल्लाह करे तेरा कख ना रहे। लेकिन अब दूसरा केस हम देखते हैं कि ये कार्बोनाइल ग्रुप है, ये कार्बोनाइल ग्रुप रिएक्शन करना चाह रहा है इस HCN के साथ, लेकिन HCN तो न्यूट्रल है, तो कार्बन इसके साथ रिएक्शन करना चाहेगा लेकिन HCN रिएक्शन नहीं करेगा। तो उस वक़्त अब कार्बन जब इसके साथ रिएक्शन करना चाह रहा है, ये ग्रुप उसके साथ रिएक्शन नहीं कर रहा, तो फिर अब बदुआ कौन दे रहा है, कार्बन दे रहा है। तो कार्बन दे रहा है, उसे बदुआ कहता है कि कोई बात नहीं, जब तुम पे बुरा वक़्त आएगा फिर देखेंगे। तो उसमें ऐसा होता है कि एक OH नेगेटिव आयन आता है, वो आकर यहाँ से H निकाल लेता है, जिसकी वजह से OH बनता है और साथ में CN साइनाइड नेगेटिव आयन बन जाता है। अब कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, तो कार्बन नेगेटिव चार्ज वाला अगर हो तो उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। तो ये तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बन गया। अब ये वाला स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, तो कार्बन जिसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज था उसको ये चाहिए था जो कि नहीं मिल रहा था। ये हमने बनाया कहाँ से, बेस के ज़रिए। तो जो चीज़ बनाई है वो क्या बनी, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, यानी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल और साथ में क्या, बेस। इसका मतलब ये हुआ कि जब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का रिएक्शन करवाना हो तो उस रिएक्शन को कैसे कैटालाइज किया जा सकता है, बेस के ज़रिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जो चीज़ अभी देखना चाह रहे थे वो हमें यही बात समझ आनी चाहिए थी कि हमने रिएक्शन को कैटालाइज कैसे करना है। तो कैटालाइज करने के लिए हमने ये चीज़ देखनी है कि हम ऐड क्या करवाने जा रहे हैं। अगर न्यूक्लियोफाइल वीक होगा तो वीक न्यूक्लियोफाइल को कैटालाइज करने के लिए हमेशा हम एसिड इस्तेमाल करेंगे, और अगर न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग होगा तो उसके लिए हम हमेशा बेस इस्तेमाल करेंगे। आपने अक्सर मूवीज़ में भी देखा होगा कि जब कोई किसी जगह पर अटैक करना होता है तो उसका ध्यान जो है वो दूसरी तरफ लगा दिया जाता है। ऐसे ही यहाँ पर इस कार्बन पे अटैक करना था तो इसका ध्यान दूसरी तरफ लगाने के लिए हमने प्रोटॉन ऐड कर दिए। इसी तरह यहाँ पर इस कार्बन ने इस कार्बन के साथ बॉन्ड करना था, इससे इलेक्ट्रॉन लेने थे,
जो कि ये कार्बन नहीं दे रहा था, तो हमने एक विलन इसमें ऐड किया। उस विलन ने क्या किया, इसको हाइड्रोजन को यहाँ से निकाल लिया, जिसकी वजह से इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया और मजबूरन अब ये इलेक्ट्रॉन देने चला गया है, क्योंकि इसके पास और कोई चारा नहीं है, ये तो नेगेटिव बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो हम उसी तरीके से अपने रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं। बेस कैटालाइज रिएक्शन का मैकेनिज़्म समझने के लिए मैं आपको यहाँ पर दो चीज़ें पैरेलल समझाऊंगा। एक जनरल मैकेनिज़्म, दूसरा उसके साथ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, कि हाइड्रोजन साइनाइड कार्बोनाइल ग्रुप में किस तरह ऐड होता है। अब अगर आप गौर करें, हाइड्रोजन साइनाइड हमारे पास मौजूद है, हमने एक बेस ऐड किया, इसने क्या किया, यहाँ से H निकाल लिया, HOH बन गया और साथ में साइनाइड आयन बन गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है ये क्या बना, न्यूक्लियोफाइल। तो जनरल मैकेनिज़्म जो पेपर में आपसे शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछा जाता होता है, उसमें आपने क्या करना है, एक H लिखना है, H, उसके साथ CN था, वो क्या है, न्यूक्लियोफाइल, तो आपने उसके साथ न्यूक्लियोफाइल लिखना है। फिर आपने क्या किया, इसके अंदर बेस ऐड किया, बेस ने यहाँ से वाटर बना दिया HOH और न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो गया। तो स्टेप नंबर 1 है, इसे बोलते हैं जनरेट स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, यानी कि हमने इसके अंदर एक न्यूक्लियोफाइल जनरेट किया। स्टेप नंबर 2 आता है कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है कार्बोनाइल कार्बन पे। इस न्यूक्लियोफाइल ने कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक किया। जब इसने इस पे अटैक किया तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफ़र हो गए, डबल बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हो गया। डबल बॉन्ड में क्या है, अब यहाँ न्यूक्लियोफाइल इसे इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो उसे कहता है कि मेरे साथ बॉन्ड करो। न्यूक्लियोफाइल में एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियोफाइल अपने पास रखता है, एक इस कार्बन को दे देता है। कार्बन के तो 4 बॉन्ड पूरे हैं, तो कार्बन क्या करेगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ऊपर ऑक्सीजन को दे देगा। ये जो इलेक्ट्रॉन है, इनमें एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का है, एक कार्बन का है। तो कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन भी ऑक्सीजन को दे दिया, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया। तो ये न्यूक्लियोफाइल कार्बन के साथ बॉन्ड कर लेता है। जब ये न्यूक्लियोफाइल कार्बन के साथ बॉन्ड कर लेगा तो ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अगर आप इसके पैरेलल दूसरी एग्जांपल देखें, ये साइनाइड आयन ने इसके साथ रिएक्शन किया और वो इसके साथ अटैच हो गया। स्टेप नंबर 3 है एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन, यानी प्रोटॉन का निकाला जाना। जब आप रिएक्शन करवाते हैं, ये चीज़ आपने रिएक्टेंट के तौर पर ली थी, इसको आपने कैटालाइज किया था, किसके ज़रिए, बेस के ज़रिए। तो बेस एक कैटालिस्ट था, कैटालिस्ट तो रिएक्शन शुरू करवा देता है। इसने किस तरह शुरू करवाया, न्यूक्लियोफाइल जनरेट करके। तो जब आपने रिएक्शन करवाया, इस तरह के बहुत सारे मॉलिक्यूल आपके पास थे। अभी यहाँ तक जब हम पहुँचे हैं तो एक मॉलिक्यूल जो है उसके अंदर ऐड हो रहा है। जब दूसरी बार दूसरा इस तरह का एक मॉलिक्यूल नज़र आता है, तो ये O नेगेटिव उस मॉलिक्यूल में से H निकाल लेता है और फिर से न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो जाता है, और ये न्यूक्लियोफाइल दूसरे कार्बोनिल ग्रुप के अंदर ऐड होना शुरू हो जाता है। इसी तरह फिर एक और न्यूक्लियोफाइल जनरेट होता है, हत्ता कि एंड तक ये काम चलता रहता है जब तक हमारा रिएक्टेंट ये वाला ख़त्म नहीं हो जाता। जब हमारा ये रिएक्टेंट ख़त्म हो जाता है तो एंड पे जो नेगेटिव आयन बनेगा इस तरह का, वो कहाँ से प्रोटॉन लेगा, वो इस वाटर से प्रोटॉन लेगा, और इस वाटर से प्रोटॉन लेके OH जो कि कैटलिस्ट था उसे दोबारा प्रोड्यूस कर देगा। इसके पैरेलल जो दूसरी एग्जांपल मैं आपको समझा रहा था, जिसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड हुआ था, तो उस एग्जांपल में भी सेम यही काम होता है कि हम जब रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास बहुत ज़्यादा तादाद में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होते हैं। तो पहले एक मॉलिक्यूल के साथ हमने ये काम किया, ये O नेगेटिव बन गया, तो O नेगेटिव जो है इस तरह के दूसरे मॉलिक्यूल में से H निकाल के दूसरा न्यूक्लियोफाइल जनरेट कर देता है, ये फिर दूसरे मॉलिक्यूल में ऐड होता है। इस तरह एडिशन होती रहती है। जब एंड वाला मॉलिक्यूल न्यूक्लियोफाइल बनाता है और इसके अंदर ऐड होता है और उसके बाद ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आता है, तो अब ये वाले मॉलिक्यूल ख़त्म हो चुके हैं। तो फिर क्या होता है कि जो O नेगेटिव है ये इस वाटर के HOH में से अपना प्रोटॉन लेके OH दोबारा प्रोड्यूस कर देता है, जो कि क्या था, हमारा कैटलिस्ट था। अगर आप इस रिएक्शन को सिंगल स्टेप में देखें, इस रिएक्शन को हमने OH के ज़रिए कैटालाइज किया है, यानी बेस के ज़रिए। जो हमारा रिएक्टेंट रीजेंट था वो HCN था, यहाँ से H पॉजिटिव उतरा और CN नेगेटिव उतरा। और आपको याद हो तो हमने कहा था कि जो O है ये पार्शल नेगेटिव है और जो कार्बन है ये पार्शल पॉजिटिव है। तो जो नेगेटिव ग्रुप है वो पॉजिटिव के साथ जुड़ गया, जो पॉजिटिव ग्रुप है वो नेगेटिव के साथ जुड़ गया।
तो ये आपने सिंगल स्टेप में एक रिएक्शन को कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कर लिया कि ये रिएक्शन सिंगल स्टेप में हम कैसे मुकम्मल कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आप फॉर्मेल्डिहाइड लेते हैं, मैंने पहले कार्बोनाइल ग्रुप बनाकर दो खाली बॉन्ड शो किए थे, अब मैंने दोनों तरफ H लगा दिया है, आप उसमें HCN ऐड करें। अब जो HCN है ये एक्सप्लोजिव होता है, हम इसको रिएक्शन के दौरान अंदर ही प्रोड्यूस करते हैं। कैसे प्रोड्यूस करते हैं? सोडियम साइनाइड और HCl के ज़रिए, ये दोनों रिएक्शन करके इसको प्रोड्यूस करेंगे। तो इस तरह जब कोई चीज़ रिएक्शन के अंदर ही प्रोड्यूस हो और उसके अंदर ही इस्तेमाल हो जाए तो हम कहते हैं कि हमने इसको इन सीटू प्रिपेयर किया था और इन सीटू इसने रिएक्शन कर लिया, यानी कि रिएक्शन के दौरान ही ये प्रोड्यूस हुई थी और उसके अंदर ही ये इस्तेमाल हो गई। तो अब यहाँ पर अगर आप सिंगल स्टेप में गौर करें तो ये आयोनाइज होकर एक पॉजिटिव ग्रुप बनाता है, एक नेगेटिव ग्रुप बनाता है। तो जो पॉजिटिव है वो ऑक्सीजन नेगेटिव के साथ जुड़ जाएगा और जो नेगेटिव है वो कार्बन पॉजिटिव के साथ जुड़ जाएगा। और हमने इसके स्टार्टिंग मटेरियल कौन सा लिया था? वो लिया था फॉर्मेल्डिहाइड। हाँ, तो ये जो चीज़ बन जाएगी, जो प्रोडक्ट होगी उसका नाम होगा फॉर्मेल्डिहाइड। सियानो मतलब साइनाइड ग्रुप, हाइड्रिन मतलब इसके अंदर OH है, तो इसका नाम बनेगा फॉर्मेल्डिहाइड सियानोहाइड्रिन। अगर आप रिएक्टेंट में एसिटिल्डिहाइड लेंगे तो यहाँ इसके नाम के साथ आ जाएगा एसिटिल्डिहाइड सियानोहाइड्रिन। और जो दूसरा रिएक्शन है वो मैंने एसिटिल्डिहाइड के साथ किया है, यहाँ पर CH3 लिया है, ये वाला H, और बाकी रिएक्शन सेम है। तो एक तरफ H आ गया, एक तरफ यहाँ पर CH3 आ गया, बाकी सेम। जब हमारे पास ये जो है एसिटिल्डिहाइड सियानोहाइड्रिन बन जाता है, अगर हम इसकी हाइड्रोलिसिस करें यानी इसमें वाटर ऐड करें तो इससे हमारे पास लैक्टिक एसिड बनता है। वो कैसे? यहाँ पर C ट्रिपल बॉन्ड N है, इस N के साथ हमें क्या चाहिए? जब भी नाइट्रोजन किसी ग्रुप को इस तरह छोड़कर लीव करता है वो हमेशा अमोनिया बनाता है। तो जब ये अमोनिया बनाएगा तो किस तरह? यहाँ पर हम H2SO4 से इस इतने हिस्से को कैटालाइज करते हैं, यानी कि H2SO4 इसके अंदर ऐड करके इस रिएक्शन को स्टार्ट करवाते हैं, अदरवाइज़ ये रिएक्शन नहीं होता। तो H2SO4 जो है ये आयोनाइज होता है, पहले ये H पॉजिटिव और HSO4 नेगेटिव बनाता है। यहाँ से वाटर के अंदर 2H2O है, यानी 4 हाइड्रोजन एटम है। ये 4 हाइड्रोजन एटम नाइट्रोजन के साथ मिलकर NH4 पॉजिटिव बनाते हैं और ये वाला HSO4 उसके साथ मिल जाता है। और यहाँ से चारों हाइड्रोजन निकल गई, 2 ऑक्सीजन रह गई। एक ऑक्सीजन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है, एक ऑक्सीजन इस H के साथ मिलकर OH बना देता है, तो ये है लैक्टिक एसिड। तो पॉइंट नंबर 2 जो है इसमें वो है एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजेंट, यानी ग्रिग्नार्ड रीजेंट अगर हमने ऐड करना हो तो किस तरह ऐड करेंगे। ग्रिग्नार्ड रीजेंट के रिएक्शन चैप्टर नंबर 10 में है। तो ग्रिग्नार्ड रीजेंट जो है उसमें मैग्नीशियम पे पॉजिटिव चार्ज और इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होता है। ये कार्बन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करता है इस कार्बन को, ये कार्बन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर देता है ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन बन जाता है नेगेटिव और मैग्नीशियम पॉजिटिव जाकर इसके साथ जुड़ जाता है। ये चैप्टर नंबर 8 में भी आपने रिएक्शन पढ़ा है। अगर इस तरह की सिचुएशन हो, हम इसमें वाटर ऐड करें तो वाटर में से OH इसके साथ मिल जाएगा MgBr के साथ, और H जो है वो इस कंपाउंड के साथ लग जाएगा बाकी के साथ। तो यहाँ पर आप क्या करते हैं, जब वाटर ऐड करते हैं तो H उतर के इस O के साथ मिल जाता है, OH बन जाता है, और ये वाला OH जो है वो मैग्नीशियम और ब्रोमीन के साथ मिलकर नया एक बाई प्रोडक्ट जनरेट कर देता है। और अब अगर आप गौर से देखें, मैंने इस कार्बोनाइल ग्रुप के अंदर दोनों जो बॉन्ड हैं कार्बन के वो खाली छोड़े थे। अब अगर कार्बन के जो दोनों बॉन्ड हैं उनके साथ मैं दोनों तरफ हाइड्रोजन लगा दूं, तो हाइड्रोजन जब लगाऊंगा तो एक कार्बन ये वाली जाके उसके अंदर ऐड हो रही है, 2 कार्बन उसके हाइड्रोजन जो हैं वो उसके साथ वैसे ही लगे हुए हैं, एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर। अगर कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों तरफ मैं हाइड्रोजन लगा दूं तो जो ग्रिग्नार्ड रीजन की कार्बन जाके अटैक करेगी वो कार्बन उसके साथ जुड़ जाएगी, 2 हाइड्रोजन उसके साथ वैसे ही रहेंगे। अगर मैं इसके एक तरफ कार्बन लगा दूं और एक तरफ हाइड्रोजन लगा दूं तो ग्रिग्नार्ड रीजन की कार्बन इसके साथ जाके जुड़ेगी यहाँ पर, और इसके एक तरफ जो है वो कार्बन रहेगी, एक तरफ H रहेगा। अगर इस कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों तरफ कार्बन के साथ मैं दोनों कार्बन लगा दूं तो फिर जब ग्रिग्नार्ड रीजन की कार्बन इसके साथ रिएक्शन करेगी तो वो कार्बन इसके साथ जुड़ जाएगी और इसके दोनों तरफ जो है वो CH3 वैसे ही रहेगा। अब अगर आप गौर करें
तो ये वाली जो कार्बन है ये है अल्फ़ा कार्बन। अल्फ़ा कार्बन के साथ एक कार्बन अटैच है, तो ये जो अल्कोहल बनी है ये कौन सी अल्कोहल है, ये है प्राइमरी अल्कोहल। और यहाँ पर अल्फ़ा कार्बन के साथ दो कार्बन है, तो ये जो अल्कोहल बनी है वो कौन सी है, सेकेंडरी अल्कोहल। यहाँ पर अल्फ़ा कार्बन के साथ तीन कार्बन है, तो ये जो अल्कोहल बनी है ये कौन सी है, ये है टर्शरी अल्कोहल। तो अब आप ये बात एमडी कैट के एमसीक्यूज़ के लिए जहन में रखिएगा कि एमडी कैट में ये बात पूछी जा सकती है कि अगर आप फॉर्मेल्डिहाइड लेके उसके अंदर ग्रिग्नाडिजन के साथ एडिशन करते हैं, रिएक्शन करवाते हैं, तो क्या प्रोड्यूस होगा, प्राइमरी अल्कोहल। और अगर एसिटिल्डिहाइड के अंदर ग्रिग्नाडिजन ऐड करवाते हैं तो सेकेंडरी अल्कोहल प्रोड्यूस होती है। और अगर एसीटोन या कोई और कीटोन लेके आप उसके अंदर ग्रिग्नाडिजन ऐड करते हैं तो टर्शरी अल्कोहल बनेगी। पॉइंट नंबर 3 है एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड। हम पढ़ रहे हैं बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन। सोडियम बाइसल्फाइड का ये स्ट्रक्चर है, बेस ऐड करके हम इस रिएक्शन को स्टार्ट करेंगे। बेस यहाँ से जाके इस H को निकाल लेगा, तो ये क्या बन जाएगा, HOH, और जिसकी वजह से इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ऑक्सीजन ये इलेक्ट्रॉन सल्फर को ट्रांसफ़र करता है, सल्फर के साथ डबल बॉन्ड बना लेता है, जिसकी वजह से सल्फर के ऊपर आ जाता है नेगेटिव चार्ज। अब ये जो नेगेटिव चार्ज वाला सल्फर है ये अटैक करेगा इस कार्बन पे। क्यों, क्योंकि सल्फर तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन बेयर नहीं कर सकता। तो ये जो आपके पास ग्रुप बन गया ये है SO3 और इसके साथ है सोडियम। ये नेगेटिव इस कार्बन पे अटैक करता है, कार्बन इलेक्ट्रॉन ऊपर शिफ्ट कर देता है, तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, SO3 और सोडियम इसके साथ अटैच हो गया। जब इस पे नेगेटिव चार्ज मौजूद है तो मैंने आपको पीछे एक एग्जांपल में बात बताई थी कि हम एक मॉलिक्यूल नहीं ऐड करवाते, जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो बहुत सारी तादाद में मॉलिक्यूल उसके अंदर मौजूद होते हैं। तो अभी हमारा पहला मॉलिक्यूल इसके अंदर ऐड हुआ था न्यूक्लियोफाइल बन के, तो फिर क्या होता है, जो ये चीज़ बनती है, ये जो आयन बनता है, ये नेगेटिव आयन दूसरे मॉलिक्यूल में से H निकाल के अपने आप को न्यूट्रल करता है और दोबारा से एक न्यूक्लियोफाइल बना देता है। वो न्यूक्लियोफाइल दूसरे किसी जो है कार्बोनल ग्रुप के अंदर ऐड हो जाता है और ये काम चलता रहता है। और एट दी एंड जब ये नेगेटिव आयन बन जाता है, ये नेगेटिव आयन जो वाटर ऊपर बना था उस वाटर से H पॉजिटिव लेके अपने आप को न्यूट्रल करता है और OH जो कि कैटलिस्ट थी उसे दोबारा प्रोड्यूस कर देता है। इस लेक्चर में इतना। थैंक यू फॉर लिसनिंग। जज़ाकल्लाह। कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़।